भी आपको मौका मिले तो किसी का भी साथी बनने की कोशिश करना, स्वार्थी नहीं, क्योंकि भगवान ये गुण केवल उसी को देता है जो जिससे भगवान बहुत प्यार करते हैं। भगवान चाहते हैं कि किसी की मदद कर सकता है। ये भगवान का एक असीम आशीर्वाद होता है कि भगवान ने आपको किसी की मदद करने लायक बनाया है। इसके लिए आप हमेशा भगवान का धन्यवाद दें। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और सुनाता हूं आपको एक छोटा सा प्रसंग। एक गांव में एक व्यक्ति था। वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था और अंतिम सांसें गिनते वक्त बहुत परेशान था, बहुत चिल्ला रहा था, तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था, बेचैन था। गांव के लोग भी बहुत परेशान थे कि ये किसी प्रकार से बैकुंठ धाम को निकल जाए, इसकी अंतिम यात्रा पूर्ण हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लगातार चिल्लाता रहा, परेशान होता रहा। तीसरा दिन बीता, फिर भी परेशान होता रहा। तो लोगों ने कहा कि इससे कुछ दान करवा दो, शायद ये जल्दी बैकुंठ को पहुंच जाए। तो लोगों ने उससे दान करवाया। फिर किसी पंडित जी ने कहा कि इसके हाथ से किसी को एक गाय दान करवा दो, तब इनको मुक्ति मिल जाए। फिर उनके हाथ से गाय भी दान करवाएगी, लेकिन वो परेशानी उनकी तब भी दूर नहीं हुई। फिर किसी ने कहा कि एक हवन करा दिया जाए और हवन कराने से हो सकता है कि इनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए और ये शरीर छोड़ दें और इनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हवन कराने के बाद भी वो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। वो हमेशा परेशान रहा, चिल्लाता रहा, बहुत रोता रहा, लेकिन उसकी सांसें जो थी चल रही थी, लेकिन वो स्वर्ग धाम की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था। ऐसा देख पूरा गांव बहुत परेशान था कि बोले ना तो ये ठीक ही हो पा रहे हैं और ना इनको मोक्ष ही प्राप्त हो पा रहा है। तो ऐसा देखते कई दिन हो गए। तो अब एक साधु महात्मा वहां से निकले। साधु देख रहे थे कि वो व्यक्ति बहुत दिल से परेशान है। तो साधु मुस्कुराने लगे। वहां बैठे सब लोगों के सामने बोले, अरे ये तो अजीब बात है, ये परेशान है और सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं, इनको मुक्ति तो अभी मिल जाएगी, लेकिन आपको करना क्या है कि स्वर्ग से मिट्टी ला करके इनके माथे पर तिलक लगा देना है। क्योंकि बाबा पहले से मुस्कुरा रहे थे और फिर स्वर्ग से ला करके मिट्टी लाने की बात कर रहे थे, तो पूरा गांव रोष व्यक्त करने लगा। बोले, आपको मजाक सूझ रहा है, वो परेशान है, अब स्वर्ग से मिट्टी कौन ला के देगा? आप क्यों बहाने टाल रहे हो, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो? क्या स्वर्ग से मिट्टी लाई जा सकती है? स्वर्ग किसी ने क्या देखा है? आप क्यों अन्यथा में से परेशान कर रहे हो या लोगों को यहाँ बहका रहे हो आकर के स्वर्ग की मिट्टी से? ये बात वहां पर खड़ा एक छोटा सा बच्चा सुन रहा था। जैसे ही उसने सुना कि ये स्वर्ग से मिट्टी के लाने की बात कर रहे हैं बाबा, वो सीधे भागते हुए अपने पिताजी के पास गया, जो कि खेत पर काम करने के बाद थक गए थे और वहीं पेड़ के नीचे छाया में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, लड़के ने जाकर के अपने पिताजी, पिताजी थोड़ा अपना पैर हटाओ तो जरा। बोले, क्यों? बोले, मुझे आपके चरणों की थोड़ी मिट्टी लेनी है। तो उसके पिताजी ने पैर हटाया और वहां से उसने चरणों की मिट्टी ली और सीधे ले जाकर के वो बाबा के पास पहुंच गया। बोले, बाबा लो, ये मिट्टी स्वर्ग की मिट्टी है ये। तो बाबा ने जैसे ही उसके हाथों से मिट्टी लेकर के और उस व्यक्ति का तिलक लगाया, जो कि बहुत परेशान था, जिसकी सांस चल रही थी लेकिन अपना मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहा था, टीका लगते ही वो तुरंत उसकी सांसें थम गईं और मोक्ष को वो प्राप्त हो गया। ये देखते ही गांव के लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा को तो पता था कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने, गांव वाले बच्चे आश्चर्यचकित होकर के, बच्चे कहाँ से लाया स्वर्ग की मिट्टी? तू कहाँ गया था? स्वर्ग की मिट्टी तुझे कहाँ से मिल गई? स्वर्ग से मिट्टी लाना तो बहुत दुर्लभ कार्य है। कहाँ गया तू स्वर्ग की मिट्टी लेने? जब तरह तरह के क्वेश्चन उस बच्चे से पूछे जाने लगे, बोले, अरे मेरे अध्यापक, मेरे गुरुजी ने, जहाँ मैं स्कूल में पढ़ने जाता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि अगर स्वर्ग कहीं पर है तो वो माता और पिता के चरणों में है। तो मुझे वो बात उनकी याद थी कि मेरे पिताजी में, गुरुजी की बात याद थी कि मेरे पिताजी के चरणों में स्वर्ग है। तो मैं वहीं गया सीधे और पिताजी से कहा, पिताजी पैर हटाओ, और उन्होंने पैर हटाया और मैंने वहां से थोड़ी सी मिट्टी ली और ला करके बाबा को दे दी। क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, तो वहीं स्वर्ग होता है, वही तो मिट्टी में लेकर के आया हूँ। तो ये सुन करके वो सब गांव वाले चकित रह गए। बाबा को तो पता था कि ये बच्चा हाँ ऐसे कर सकता है, पिता के चरणों में स्थान होता है। तो दोस्तों, बस आपको यही याद रखना है कि अगर स्वर्ग कहीं पर है, वो माता पिता के चरणों में है। अगर ईश्वर से बढ़ करके, भगवान से भी बढ़ करके कोई है, तो माता पिता हैं। आप कितने भी मंदिर चले जाओ, कितने भी आप भंडारा कर लो,
कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर आपके माता पिता आपसे खुश नहीं है तो ईश्वर आपकी इनमें से किसी सेवा को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो ईश्वर आपसे प्रसन्न रहे तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता को प्रसन्न करना पड़ेगा। बगैर उनके प्रसन्न हुए ईश्वर आपसे कभी भी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही गुरुजी बताते हैं कि बताया गया है कि पहला स्थान माँ का और पिता का होता है, जो कि हमें हमारे लिए गुरु तक लेके जाते हैं। फिर दूसरा स्थान गुरु का होता है, जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं। तो भगवान का स्थान तो गुरु के बाद है और गुरु का स्थान माता पिता के बाद है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करो। अगर आपके माता पिता प्रसन्न हैं तो ईश्वर आपसे बगैर पूजा पाठ और बगैर मंदिर जाए भी आपसे प्रसन्न हो जाएगा। राधे कृष्ण दोस्तों।